सैया सैया में ढोला देंदिया ताने मैनू सैया। आज हमारी बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कितना इंतजार किया था तुमने इस दिन का, फिर भी। जानती हूँ बड़ी मुश्किल से आया है ये दिन, मगर भाईजान मेरा वहाँ जाना बनता नहीं। क्या आपको गाजियान वारिस आफरीदी 2 लाख रुपए हक मेहर केवल अपने निकाह में कबूल है? नहीं। मुझे आपकी हेल्प चाहिए बाबा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, इस दर्द से बाहर निकलना चाहती हूँ। बताइए, करेंगे ना मेरी मदद? देंदिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। Are you okay? मुझे ये समझ नहीं आता कि लड़कियां इतनी स्टूपिड क्यों होती हैं। पहले अपनी जान देने की कोशिश करती और फिर जब उनको अपनी वर्थ समझ आ जाती है तो जान लेने के प्लान्स बनाना शुरू कर देती है। पागलपन की भी हद होती है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्सा आ रहा है या गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा है? गाजियान तुम्हारी आंखों में कहीं ना कहीं मुझे सुकून नजर आ रहा है। क्यों? काफी कुछ जान गई आप मेरे बारे में। क्यों? कुछ बातें कह देनी चाहिए, दिल में नहीं रखनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम जैसा लड़का किस प्रेशर में आके निम्रा से शादी करने पे तैयार था। क्योंकि आज़ियान, अगर तुम जैसे लोग कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे जैसे प्रैक्टिकल लोग तो मोहब्बत का नाम भी नहीं ले सकते। आपको पता है, आपको देख के ये एहसास होता है कि कुछ लोग बने ही मोहब्बत की मिट्टी से होते हैं। उन्हें हर हाल में मोहब्बत करनी होती है, अब चाहे वो प्रैक्टिकल हो या नॉन प्रैक्टिकल। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझ जैसा बनने की, तुम जैसे हो बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना गाजियान, इंसान को सुकून में नहीं रहने देती। मैं समझ सकता हूँ, आजकल रोज ही सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अब तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। गाजियान, मुझे निम्रा बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लड़की है और मेरे ख्याल में सारी लड़कियों को ऐसा ही हो। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है। मोहब्बत को निभाते कैसे हैं तो निम्रा ने करके दिखाया। मैं उसका मकरूज हो गया हूँ, शायद सारी जिंदगी के लिए। अच्छा चलो अंदर चलो, बहुत सर्दी है बाहर। कम क्या तमाशा है यार, तुम तो निम्रा के इतने क्लोज थे, तुम तो मुझे बता सकती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मामा के मुझे बार बार फोन आ रहे हैं और यहाँ हम निकाह पोस्टपोन करके बैठ गए। अनस, निकाह पोस्टपोन नहीं हुआ है, ये शादी कैंसिल हो गई है। निम्रा ने निकाह से इनकार कर दिया है। क्यों ये सोच रहे हैं कि शादी होगी? क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन कोई और वजह होगी, इसलिए वो यहाँ खुद आना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया है, मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है। अनस, जो हुआ है वो कुछ नया नहीं है। आपको शायद निम्रा और आंटी जी ने नहीं बताया, लेकिन बहुत दिनों से गाजियान और निम्रा के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? प्लीज मुझे कुछ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम भी चल रहा है, शादी भी हो रही है, फिर हो क्या रहा है? अनस, सीधी सी बात है,
गाजियान को सबने शादी के लिए फोर्स किया था। फोर्स किया था? जी। क्या मतलब? मम्मा का फोन आ रहा है। हेलो, जी मामा। हाँ सब ठीक है मामा, यहाँ पे जी जल्दी आ जाते हैं। आपको इतनी टेंशन होती तो मेरे साथ आ जाती ना यहाँ पे। अनास, टेंशन तो मुझे हो रही है, पता नहीं आंटी जी का क्या रिएक्शन होगा। क्या किया है निम्रा? निम्रा है कहाँ? मैं उसको खुद जाके बात करता हूँ, ये तमाशा खत्म करता हूँ बस। निम्रा को कुछ नहीं कहेंगे आप, उसका कोई कसूर नहीं है। पहल गाजियान ने की थी और ये सब जो हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ गाजियान है। गाजियान? बिल्कुल, आप बाबा को समझाइए। इस शहर में रोज कुछ ना कुछ होता है। इसका ये मतलब है हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करें? कोई निम्रा से कुछ क्यों नहीं पूछता? वो कुछ भी कर सकती है और एक्सक्यूज कर सकती है। मैं निम्रा से क्या पूछूं गाजियान? मैं जानती हूँ उसने जो कुछ भी किया उसका रीजन तो तुम हो। उसने आधे अधूरे रिश्ते का बोझ उतार फेंका तुम्हारी वजह से। आज उसका घर बसते बसते रह गया। भाईजान तुमसे शिकवा नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? बीबी गुल, जो खुशियां उसके नसीब में लिखी हैं उसको जरूर मिलेंगी। कल को हम अगर एक हो भी जाएं और खुश ना रह पाए तो आप लोग तकलीफ में नहीं रहेंगे। गाजियान, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो इसकी कोई सूरत नजर नहीं आती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो ज़किया के सामने जाकर क्या कहेंगे कि हम लोग गाजियान और निम्रा के निकाह के लिए वहां गए थे, जो हुआ ही नहीं। ये बात तो वो ज़किया को बताने की हरगिज़ हिम्मत नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाबा और फूफो से खुद बात कर लूं। हम सबकी खुशी आपके हाथ में है। बस अब आप अपना दिल बड़ा कीजिए और हमारी बेटी हमारे हवाले कर दीजिए। भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यहाँ पे निम्रा की शादी में आए थे उसकी खुशियां बांटने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि निम्रा की जगह जुबारिया ले ले? मुझे दोनों बच्चियां बहुत अजीज हैं, लेकिन मैं निम्रा की हक तलफी तो नहीं होने दूंगा। जब आपने दोनों को अपनी बेटियां मान लिया है तो जुबारिया भी मेरी बेटी होगी। मैं अपनी बेटी का बुरा कैसे चाहूंगा? वो जगह हमेशा से जुबारिया की थी, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। सच पूछें तो मैंने किस्मत के साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। अब्बास भाई, जो हम सोचते हैं वो किस्मत में भी हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। आप मुझे जेर बार कर रहे हैं। देखिए, हम तो आपके हमपल्ला भी नहीं और फिर ऐसे रिश्ते जो हैं कामयाब नहीं होते हैं। ऐसी शादियां पछतावा बन जाती हैं। बहुत मुश्किल सवाल कर दिया। प्लीज अंकल, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो आपको अपनी बेटी की बात माननी पड़ेगी। जुबारिया मेरी बहन है, इतना तो यकीन करें, मैं उसके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये सवाल मुश्किल जरूर था, लेकिन जवाब बहुत आसान है। गाजियान और जुबारिया की शादी के लिए हमें बस आपकी हाँ चाहिए। ये क्या कह रही है? तो समझा दिए आप। ये ठीक कह रही है। हम दोनों की यही ख्वाहिश है। मेरे लिए जुबारिया और निम्रा में कोई फर्क नहीं। अगर हमें कोई एतराज नहीं तो आपको भी नहीं एतराज होना चाहिए। मेरा गाजियान और जुबारिया पे इतना तो हक है कि मैं उनकी खुशी के लिए कुछ सोच सकूं।
मैं नहीं जानता मैंने कब और कैसे उसको सोचना शुरू कर दिया, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जो वो मानने को तैयार ही है। यानी जब उसने इनकार कर दिया उसके बाद तुमने निम्रा की तरफ पलट कर दिया। आजियान कहाँ का जस्टिस? मुझे गलत समझ रहा है। इनकार की अहमियत तब होती है जब इकरार के लम्हे हाथ में। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की, और मोहब्बत करने वाले अक्सर खाली हाथ ही रह जाते हैं। तुम निम्रा को बहुत अच्छी तरीके से जानते, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती है। तुमने उसका दिल तोड़ दिया यार, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं। तो माननी पड़ी, निम्रा बहुत बहादुर लड़की है, लेकिन जुबारिया उससे भी ज्यादा बहादुर है। पता है एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रही हैं वो दोनों। मैं तो शायद किसी एक को भी डिजर्व नहीं करता। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरे पास। अच्छा, बहुत मामूली चीज करूँ अपने आप में। मैं निम्रा को देखकर आता हूँ, बहुत लेट हो गया, हमें घर जाना चाहिए। मामा इंतजार करेंगे। तो जो कुछ आज हुआ तो मामा का क्या रिएक्शन होगा? कभी भाई अभी जुबारिया पढ़ रही है, ये साल उसका बड़ा अहम है। मैं इस वक्त उस पर कोई नई जिम्मेदारी पे बोझ नहीं डालना चाहता। आपको पता है शादी ब्याह के मामला बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम कौन सा अभी रुखसती की बात कर रहे हैं? हम उसकी पढ़ाई तक इंतजार कर लेंगे। अभी तो सिर्फ हमें निकाह की इजाजत चाहिए। ठीक है भाई, तुम समझिए कि जुबारिया आपकी अमानत है मेरे पास। जब वो पढ़ाई मुकम्मल कर ले तो आप जिस दिन चाहे रुखसत के लिए जाइए। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मुबारक करे हम सबकी। अल्लाह मुबारक जीती रहो। बाबा, हमें घर जाना चाहिए। मामा काफी परेशान हो गए और वो घर जाके मामा को फेस भी करना। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अनस, हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि गाजियान और जुबैरिया का निकाह आज ही हो जाएगा। इससे पहले कि दिन बदल जाए ये नेक काम हो जाना चाहिए। जैसी आपकी मर्जी बाबा। मैंने तो जल्दी जल्दी फैसले फिल्म में नहीं देखे, लेकिन जैसे आप चाहें। खुशी की बात यह है कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। निम्रा की खुशी देखनी चाहिए। निम्रा के नसीब में कुछ खास रखा है। मुझे अल्लाह की भरोसा। जैसे आपकी मर्जी बाबा, मैं आपके साथ।
क्या हुआ बीबी को? वो जुबारिया बहुत गुस्से में है, वो जा रही है जुबारिया। तुम ही कुछ करो, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। जा रही? आपकी जुबारिया के साथ मसला क्या है बीबी गोल? मैं अभी देख क्या खुदाया, तमाशा बना लो बच्चों ने। दिन हो या रात, आपको अपनी जिद मनवानी होती। आपको क्या लगता है हर कोई यहाँ आपकी मानेगा? आपको लगता है इस घर में आपका कोई ख्याल नहीं रखता, आपसे कोई प्यार नहीं करता? मुझे किसी की हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाजियान। बस बहुत कह लिया आप और बहुत सुन लिया मैंने। अब कोई फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ना मैं आपसे कुछ कहना चाहती और ना ही कुछ सुनना चाहती, मजाक बना दिया आपने मेरी जिंदगी को। सुबारी, भला कोई अपनी जिंदगी का भी मजाक बनाता है? जो सब कुछ हो रहा है इसे किस्मत कहते हैं, और अगर आप किस्मत के खिलाफ जाना चाहती हैं तो जरूर जाएं, कि लौट के तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। गाजियान, मैं कभी नहीं आऊंगी आपके पास। सुबारी, आप मेरे पास ही हैं, मेरे साथ ही रहेंगी। आपको क्यों नजर नहीं आता कि इस घर में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं? जब इतना ज्यादा प्यार हो तो इंसान मखबूल हो जाए। फजूल बातें मत कर, हटे यहाँ से, देर हो रही है मुझे। चल, अच्छा हुआ आपको अपनी वर्थ तो पता चली। पता है जुबान, जब इंसान का दिलो दिमाग एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो दिलों के फैसले उनके हाथ दे देने चाहिए जो आपसे प्यार करते। और जो लोग आपसे मोहब्बत करते हो उनके गुस्से से भी डरना चाहिए। अब प्लीज अंदर चलें, मुफ्ती साहब की नींद का ही ख्याल कर लें। और आप लोग अपना झगड़ा नहीं निपटाएंगे तो ये सब लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और निम्रा आपका वेट कर रही है, चलें। मामा, अब हम इस घर में जुबारिया को रुखसत करवा कर लाएंगे, जब आपकी मर्जी होगी तब। निम्रा, अब मेरे ही घर में मेरी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं कि आप मुझे एक फोन कर देते? ऐसे अपनों से तो गैर अच्छे। जमशेद, मैं बाप हूं उसका। अगर वहां कुछ गलत होने जा रहा होता तो मैं जरूर तुमको फोन करता। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। मामा, बहुत खुश हूं बेटा। तुम हम सब की खुशी, अपनी माँ के नाते हमें बहुत प्यारी। अंकल, वो मुफ्ती साहब को देर हो रही है। बिस्मिल्लाह कीजिए। मुबारक हो अंकल। Thank you for accepting me. आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं आपको भी माफ नहीं करूंगी। देखा भाईजान आपने, निम्रा ने तो सबके दिल जीत लिए। ये भी तो आप ही की तरबियत है ना।
आपको तो हम सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपकी सुनते हैं, फिर आपको किस बात की उलझन है? ज़किया के बगैर यहाँ इतना कुछ हो गया है, समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे फेस करूंगा। जिद की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, उसको तो टूटना ही होता है, वो भी किसी अपने के हाथ। ज़किया को सोचना चाहिए, अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो भी इतने समझदार। जाहिर है वो वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई ये बात नहीं है। बेटी की शादी का टूटना कोई मामूली बात नहीं है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। लो, जब शादी हुई ही नहीं तो टूटने का क्या सवाल है? और मेरी समझ में नहीं आता ये कौन लोग हैं जिनके सवालों का डर हमें खुश नहीं होने देता। गाजियान के लिए आपकी खुशी बहुत मायने रखती है, क्या ये आपके लिए काफी नहीं है? मुझे पता है भाईजान आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ज़किया ने हमेशा वही किया जो उसके दिल ने कहा। अगर उसको लोगों की बातों की इतनी परवाह होती ना तो आज वो अपने घर में होती, आपके घर ना होती। नहीं, मुझे उसका मेरे घर पे रहना को बुरा तो नहीं लगता, कि मुझे खुशी होती है क्योंकि अपने ही अपनों के दर्द को समझते हैं। ज़किया खुशनसीब है, उसे सारे ही रिश्ते मिले, लेकिन अफसोस के उसे इन रिश्तों का एहसास नहीं है। हो जाएगा उसको इस खुशनसीबी का एहसास। उसका बेटा है ना उसके साथ, उसको एहसास दिलाने के लिए समझ जाएगी। आप फिक्र ना करें। बहुत रात हो रही है, अंदर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाकी सब कहाँ हैं? इतनी देर से फोन कर। तुमने तो रुखसती के बाद नहीं रहना था ना अपने बाप के घर, तो यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त आधी रात को? तुम बच्ची नहीं हो निम्रा कि तुम्हें हर बात समझाई जाए। मामा सुबह आती हैं रात को, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दुल्हन, फिर भी टर टर किए जा रही हो। कोई शर्म हया नहीं है तुम्हें? मामा, गाजियान और जुबारिया का निकाह हुआ, मेरा नहीं। मामा, अब हम इस घर में जुबारिया को रुखसत करवा कर लाएंगे, जब आपकी मर्जी होगी तब। निम्रा, आइंदा कभी मजाक में भी ये बात मुझसे मत करना। वो अपने निम्रा को कुछ ना कहे, जो कहना है मुझे कहे। आपसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ करें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। चले जाओ यहाँ से गाजियान। ज़किया, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। मामा ने खाम खाई लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया।
बेटा, आदत के बदलने की उम्मीद तो की जा सकती है, फितरत कभी नहीं बदलेगी। मामा, आप परेशान मत, मुझे यकीन है कि मामा थोड़ी देर बोलेंगी, बस ये दोनों चुप करके सुन लें। वैसे दोनों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बैंक की जगह होते तो बहुत हो चुका हूं। तो मिसेस ज़ुबारिया गाज़ियान, आज से आपको ऑफिशियल गुड मॉर्निंग तो बनता है। आपने तो वैसे भी मुझे माफ ना करने की कसम खाई है। अच्छी बीवी कैसे बनते हैं, ये आज आपको सिखाता हूं। अरे बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जान, वो प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो। कब तक मुझ पे गुस्सा करेंगे? कब तक इस बात को लेके अपने आप को टेंशन देती रहेंगी? जो होना था वो हो गया है। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुने। वो जान, क्या कहा था निम्रा ने? ये तुम्हारे हाथों से अलग नहीं होने चाहिए। तुम्हारी सास की निशानी है और एक दिन आएगा तुम भी अपनी बहू को पहना रही होगी। उफ यार, क्या फिल्मी किस्म का एंड हुआ है तुम्हारी लव स्टोरी का। मैं सोच भी नहीं सकती थी
निम्रा इतना खतरनाक रिस्क लेगी। तुम क्यों फजूल में इतना खुश हो रही हो जब मैं खुश नहीं हूँ? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। तो बाय द वे, तुम्हारे ससुराल में आज शादी है, तुम तैयारी नहीं कर रही? तुम अपना मुंह बंद रखो। और अगर तुम्हारे वो साहब तुम्हें पिक करने आ गए तो उस वक्त मैं ये मुंह बंद नहीं रखूंगी। सुन लो, जिस टाइप का वो बंदा है थोड़ी देर में यहाँ टहल रहा होगा। बाबा, आपने मुझसे पूछा तक नहीं और आपने जुबारिया की शादी कर दी। अब मेरे ही घर में मेरी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं कि आप मुझे एक फोन कर देते। मुझे मेरी बहन की शादी की इत्तला दूसरों से मिल रही है। आप ये कैसे कर सकते हैं बाबा? बाबा, जुबारिया को मेडिकल कॉलेज भेजने का फैसला आपका था। मुझसे किसी ने कोई मशवरा किया? नहीं। उसे हॉस्टल भेजने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन आपने उसे फिर भी हॉस्टल भिजवा दिया। यहां भी मैं चुप रहा था, लेकिन मेरे घर से जाने की देर थी और इतना कुछ हो गया। मुझे तो यूं लगता है कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूं, और ना ही जुबारिया का भाई। भाई अभी सिर्फ निकाह हुआ है, शादी में बड़ा वक्त पड़ा है और ये सब तुम्हें ही तो करना है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटने की कोशिश की थी। भाई वह हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझको हाँ करनी पड़ी। फिर वो लोग कोई गैर थोड़ी हैं, मैके वाले हैं तुम्हारी माँ के। अच्छे ही सोचा होगा उन्होंने जुबारिया के बारे में। बाबा, वो सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोच सकते हैं। वो अपने मतलब के लोग हैं। सालों सालों हमने अपने मामों की शक्ल नहीं देखी और अब दावेदार तो ऐसे हो रहे हैं जैसे उनसे ज्यादा हमारा कोई अपना ही नहीं। आपको पता है अफशा को इस बात का कितना दुख हुआ? कम से कम उससे तो पूछ लिया होता। भाई वहां कहने सुनने वाले बहुत थे, हमें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैं खुश हूं, कम से कम जुबारिया अपनों में तो चली गई। रही बात अफशा की, वो भी समझ जाएगी वक्त के साथ साथ। लेकिन मेरी तो बेइज्जती हो गई। एक फोन तक नहीं किया आपने मुझे। ऐसे अपनों से तो गैर अच्छे। जमशेद, मैं बाप हूं उसका। अगर वहां कुछ गलत होने जा रहा होता तो मैं जरूर तुमको फोन करता। यार भाई हैं तुम्हारे, इतना तो उनका हक बनता है ना। जब उनका गुस्सा नॉर्मल हो जाए तब उनके पास जाना, कुछ नहीं कहेंगे। और अगर उनकी बेगम ने मजीद कोई पट्टी ना पढ़ाई तो उनका गुस्सा बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, देखना। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हें किसने मशवरा दिया मेडिकल में आने का? मेरे दिल में, और मैं दिल की बात सुनने वालों का साथ भी देती हूँ। हाथ लाओ, पहन कर रखो, अच्छे लगते हैं। बीवी गुल, मुझे नहीं पता था पप्पू ऐसे रिएक्ट करेंगे। मुझे उनकी खामोशी से बहुत डर लग गया। दरवाज़ा बंद करके बैठ गई हैं। पता नहीं उनकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। उनका शोर करना, उनका डांटना इस खामोशी से तो बहुत बेहतर है। बीवी गुल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन को नॉर्मल कैसे करूं। उन्हें थोड़ा वक्त दो मेरे जान। उन्होंने बहुत सी उम्मीदें बांध रखी थी तुमसे। ना जाने कितने ख्वाब टूटे हैं बेचारी के। ये खामोशी का वक्त तो गुजर ही जाएगा गाजियान, लेकिन मुझे तो डर है एक तूफान और उठेगा जो अपने साथ ना जाने क्या कुछ बहा कर ले जाएगा। उस वक्त तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, जब वो वक्त आएगा तो ख्याल रखें, लेकिन इस वक्त उनको चाहिए कि अनस का ख्याल करें। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। सोचे बेटे की शादी पे माँ ही ना हो। नहीं नहीं, इतनी कठोर नहीं हो सकती वो। मैं भैया से बात करूंगी। अनस में तो आधी जान है उनकी। इस दिन का तो वो पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी। मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रहा हूँ। मेरी वजह से अनस की शादी का फंक्शन भी खराब हो गया पप्पू।
वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। प्लीज मामा बस भी करें। तो राजान ने इसलिए क्या गलती कर दी है कि आप उसको इतनी लंबी सजा दे रही हैं? तो जब निम्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आखिर आपको किस चीज का अफसोस है मामा? बस भी करें प्लीज। अनस, इससे कह दो अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो प्लीज, आपको नाराज करके मैं कैसे खुश रह सकता? आप समझने की कोशिश करें, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ नहीं आएगी तो मैं आपको छोड़ के कैसे चला जाऊं? ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो नहीं। आप प्लीज ये नाराजगी खत्म करें। अब जो भी होगा आपकी खुशी से हो। मेरी खुशी इसी में है कि वो लड़की यहाँ कभी भी मत आए, और अगर वो आएगी तो फिर मैं जहर खा लूंगी। फिर उसके बाद खुशियां मना लेना आजादी से। मामा प्लीज। देर हो रही है, तुम आराम से तैयार। चमक जुलना है। बाबा मुझे एक बात बताएं, ये हमारा घर है कि पप्पो का? अपनी हद में रहकर बात करो गाजियान। रात ही तुम्हारा निकाह हुआ है और आज तुम घर की मिल्कियत का पूछने आ गए। क्या समझूं मैं तुम्हारी इस बात को? सॉरी बाबा, लेकिन शायद अगर आप भी मेरी पोजीशन में होते तो ऐसे ही रिएक्ट करते। तैयार हो जाए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मामा अब आप ओवर रिएक्ट करिए। तो पता है ना ये हमारा घर नहीं है, ये मामू जान घर है। को बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अनस, ये बातों की लंबाई में जाने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये घर भाईजान को तरके में मिला है। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना भाईजान का है, इसलिए मैं जो भी कहूँगी पूरे हक के साथ कहूँगी। मामा अपनी चीजों से तो आपने मुंह मोड़ लिया है, और ये तड़के को अपना कहने की क्या लॉजिक है, मेरी समझ से बाहर है। हम मामू के घर में रहते हैं, ये सच आप ना माने, लेकिन मुझे बहुत चुभता है। मुझे भी बहुत चुभती हैं तुम्हारी बातें। बेहतर तो यही है कि तुम मुझसे बात ही मत किया करो। और ये तड़के की नौबत भी तुम्हारी वजह से आई है। कहीं मामा की वजह से हमारा हनीमून खराब ना हो जाए। प्लीज उन्हें समझाओ कि नॉर्मल बिहेव करें। अगर ऐसा कब तक चलेगा? और वैसे भी दुख तो तुम्हें होना चाहिए था, दिल से लगाकर वो बैठ गई है। निकाह एक जिम्मेदारी का नाम है और इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करने आया हूँ। जुबारिया, कौन आया?
अस्सलाम वालेकुम जमशेद भाई।